सो टुडे पेज नंबर 69 बेटा आप ओपन करो और यहां से अब आप देखना शुरू करोगे कि किस तरीके से वो लेडी उसके साथ बिहेव कर रही है। शी सेड व्हाट इज योर नेम। उसको घर लेकर के आए, बेटा कमरे में बिठाया, घर उसका कैसा है वो हमने डिस्क्राइब कर दिया और डिटेल में मैं फिर कल एक्सप्लेन करूंगी इसको पूरा। तो बेटा एक कमरे का उसका जो जो भी कह लो घर है, तो वो उसको वहां बिठा देती है, दरवाजा बंद नहीं करती, उसके ऊपर ट्रस्ट कर रही है। जब हम सेल्फलेसली किसी के साथ कंपैशनेट होते हैं तो सामने वाला ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लाइन याद रखना, when we are selflessly compassionate with the other person, then the other person transforms। बेटा हम सिंपैथी नहीं दिखा रहे, हाय बेचारा ऐसा नहीं कह रहे, हम कंपैशनेट हैं, हम एम्पैथी दिखा रहे हैं उसके साथ। एम्पैथी का मतलब वी पुट आवरसेल्व्स इनटू हिज शूज। क्या नाम है तुम्हारा? रॉजर, आंसर्ड द बॉय। देन रॉजर, यू गो टू दैट सिंक एंड वॉश योर फेस। जाओ सबसे पहले तो अपना मुंह धो। बेटा क्लीनलीनेस का इतना ध्यान रखती है कि पूछो मत, सब कुछ भूल जाती है। और क्यों इतना साफ सफाई का ध्यान रख रही है? ब्यूटिशियन है बेटा, तो ऑब्वियसली उसका ध्यान इसी तरफ जाएगा। सेड द वुमन, वेयर अपॉन शी टर्न्ड हिम लूज। और बेटा ऐसा कह के उसने उसको छोड़ दिया, टर्न हिम लूज, उसको छोड़ दिया। एट लास्ट रॉजर लुक्ड एट द डोर। और बेटा रॉजर ने दरवाजे की तरफ देखा, भाग सकता है वो भागना चाहे तो। फिर लुक्ड एट द वुमन, फिर उस औरत की तरफ देखता है। लुक्ड एट द डोर, फिर दरवाजे की तरफ देखता है। और क्या लिखा है देखो, एंड वेंट टू द सिंक। देखो बेटा बिल्कुल उसका फॉन्ट डिफरेंट लिखा हुआ है। तो इस लाइन का मतलब क्या है? द ट्रस्ट। बेटा ट्रस्ट begets ट्रस्ट। ट्रस्ट इज द थिंग दैट कैन ट्रांसफॉर्म अदर पर्सन। तो बेटा उसने विश्वास दिखाया ना लड़के में, तो लड़के ने भी उसको बेटा विश्वास को रीपे किया। जब वो वुमन ने उसको छोड़ दिया, दरवाजा खुला छोड़ दिया, तो वो बेटा देखता है ही हैड द अपॉर्चुनिटी टू रन अवे बट ही डिड नॉट रन अवे। ट्रस्ट begets ट्रस्ट। ट्रस्ट इज द फोर्स दैट कैन ट्रांसफॉर्म द अदर पर्सन। और बेटा कंसर्न दिखा के क्या कह रही है? लेट द वाटर रन अंटिल इट गेट्स वार्म। और थोड़ी देर पानी बह जाने देना, गर्म पानी आएगा तब मुंह धोना, बिकॉज विद वार्म वाटर इट क्लीन्स मोर इजीली। हियर इज अ क्लीन टॉवल। कितनी पर्टिकुलर है बेटा साफ सफाई के बारे में। सब साफ टॉवल रखा है, मुंह पोंछ लेना। यू गोना टेक मी टू जेल? आस्क्ड द बॉय बेंडिंग ओवर द सिंक। बच्चा मुंह धो रहा है बेटा, भागता नहीं है। उसको डर भी है कि ये मुझे कहीं उठा करके ना भेज दे, पुलिस को दे दे। पर बेटा वो फिर भी नहीं भागा और मुंह धोते धोते पूछता है, क्या आप मुझे जेल लेके जाएंगी? नॉट विद दैट फेस, ऐसे गंदे से चेहरे से तो मैं तुझे जेल भी नहीं लेके जाऊं। आई वुड नॉट टेक यू नो वेयर, मैं कहीं नहीं लेके जाने वाली हूँ तुम्हें। लाइन देखो बेटा, ग्रामेटिकली कितनी गलत है। आई वुड नॉट टेक यू नो वेयर, डबल नेगेटिव तो हम यूज ही नहीं करते, उसने डबल नेगेटिव यूज किया है। डू यू नो व्हाई? क्योंकि बेटा ये वो वुमन है, जैसे तुमने उसमें पढ़ा था ना बेटा, आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग, ये अफ्रीकन अमेरिकन। तो बेटा टिपिकल उनकी लैंग्वेज यूज करी है, वो बच्चा भी अफ्रीकन अमेरिकन और ये। तो आप समझ ही गए थीम क्या है बेटा। तो कैसे पावर्टी है, कैसे गरीबी है, कैसे ये लोग परेशान है, वो सब हम थीम में बताएंगे आपको। नाउ here I am trying to get home to cook me a bite to eat and you snatch my pocketbook। और बेटा उसको डांटती है, कहती है here I am trying to get home to cook me a bite to eat। यहाँ मैं घर आ रही थी, घर पे आके अपने लिए खाने को कुछ बनाना था मेरे को, और तुमने मेरा पर्स चोरी करा और तुम मेरा पर्स लेकर के भाग रहे थे। स्नैच का मतलब बेटा फोर्सफुल टेकिंग।
You ain't been to your supper either. मुझे लग रहा है तुमने कौन सा खाना खाया होगा अभी तक. Late as it be. Have you? इतना लेट हो गया. अच्छा, क्या कहना चाह रही है? मैं आ रही थी घर पे और मुझे यहाँ खाना बनाना था और खाना खाना था. रात के 11 बज रहे हैं और तुम मेरा पर्स छीन के बाहर भाग रहे थे. और मुझे लगता है तुमने भी खाना नहीं खाया होगा इतनी लेट तक, है ना? तुमने खाना खाया है क्या? तो बेटा उसने जवाब दिया, लड़के ने, देयर इज नोबडी एट माई हाउस, सेड द बॉय. अच्छा, देन वी विल ईट. हम दोनों एक साथ खाएंगे. आई बिलीव यू आर हंग्री और बीन हंग्री. तुम्हें भूख लगी होगी और शायद काफी देर से लग रही होगी. टू ट्राई टू स्नैच माई पॉकेट बुक. और बेटा उसके लिए तुमने चोरी करी. तुमने चोरी शायद इसीलिए करी क्योंकि तुम्हें भूख लग रही होगी, इसीलिए तुम मेरा पर्स छीन के भाग रहे. तो बेटा लड़का भी, ये बिल्कुल क्लियरली बात कर रही है, लड़के ने भी क्लियरली जवाब दे दिया. आई वॉन्टेड अ पेयर ऑफ ब्लू सूडो शूज, सेड द बॉय. नहीं, मुझे तो ब्लू सूडो शूज चाहिए थे, उसके लिए मैं आपसे चोरी कर रहा था. लग्जूरियस आइटम. तो बेटा पावर्टी है, 14-15 साल का लड़का है, जब सही तरीके से नहीं कोई चीज मिल रही तो चोरी कर रहा है. बेटा सूडो जो होता है वो एक सॉफ्ट लेदर होता है, उसकी बात हो रही है, वो वाले जूते खरीदते थे. वेल, यू डिडंट हैव टू स्नैच माय पॉकेट बुक टू गेट सम सूडो शूज. उसके लिए तुम्हें चोरी करने की जरूरत नहीं थी, पर्स को ऐसे छीनने की जरूरत नहीं थी, सेड मिसेस ल्यूला बेट्स वॉशिंगटन जोन्स. यू कुड हैव आस्क्ड मी. तुम मेरे से मांग लेते, मैं पैसे दे देती तुम्हें. मैम, बेटा उसको इतना सरप्राइज होता है, ये क्या बोल रही है? ये कहता है, मैम, द वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम हिज फेस, द बॉय लुक्ड एट हर. इस लाइन का मतलब ही वॉज बेटा अटरली सरप्राइज, कंप्लीटली सरप्राइज. देयर वॉज अ लॉन्ग पॉज. और ना वो कुछ बोली ना वो कुछ बोला. पॉज का मतलब साइलेंस. अ वेरी लॉन्ग पॉज. Now that was the surprise. After he had dried his face and not knowing what else to do, dried it again, the boy turned around wondering what next. और बेटा मुंह पहुंच के अब सोच रहा है पता नहीं क्या करना है, पता नहीं क्या करना है. The door was open. फिर देखता है बेटा दरवाजा अभी भी खुला हुआ है. He could make a dash for it. Dash का मतलब बेटा run through it. Down the hall. He could run. And now he is imagining font फिर change हो रहा है बेटा. It was very easy to run away. The woman was sitting on the day bed. After a while she said, I were young once and I wanted things I could not get. Empathy. कौन सी फीलिंग यहाँ आ रही है? एम्पैथी. एम्पैथी का मतलब क्या होता है? एम्पैथी का मतलब जो मैंने अभी बताया आपको, व्हेन वी पुट आवरसेल्व्स इनटू अदर पर्सन्स शूज, जब हम उसके पर्सपेक्टिव से बात को सोचते हैं. तो बेटा बोलती है, मैं भी छोटी थी और कई बार मुझे बहुत सारी चीजें बचपन में नहीं मिलती थी और मेरा मन करता था कि मुझे वो सब मिल जाए जो मैं चाहती. तो उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रही है, जूते लेने के लिए तुम ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं बोली, एम्पैथाइज करा उसके साथ. हाँ बेटा दक्षिका. मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डे बेड? बेटा यहाँ पे डे बेड का मतलब है दैट वो हाफ बेड जो होता है दैट. ओके मैम. देयर वाज अनदर लॉन्ग पॉज. द बॉयज माउथ ओपन, देन ही फ्राउंड, बट नॉट नोइंग ही फ्राउंड. बेटा थोड़ा फ्राउनिंग मतलब ऐसा थोड़ा चेहरे पे अनप्लेजेंट एक्सप्रेशन आया. The woman said, You thought I was going to say, but didn't you? पर तुमने ये सोचा ही नहीं होगा. तुम क्या सोच रहे हो? मैं तुमसे ये बोलना चाहती हूँ कि बचपन में मैं भी बहुत, अब ये वाली लाइन भी बहुत ध्यान से सुनो बेटा. तुम सोच रहे होगे मैं तुमसे बोलूंगी, बचपन में मेरे को बहुत सारी चीजें चाहिए होती थी पर मैं कभी चोरी तो नहीं करती थी. पर मैं ये नहीं बोलूंगी. तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं बोलूंगी कि मैंने बचपन में कभी चोरी नहीं करी और तुम चोरी कर रहे हो. हाँ, यू थॉट आई वॉज गोइंग टू से बट डिडंट यू. यू थॉट आई वॉज गोइंग टू से बट आई डिडंट स्नैच पीपल्स पॉकेट बुक्स. वेल, आई वॉजंट गोइंग टू से दैट.
मैं ये नहीं बोलूंगी। पॉज, पॉज मतलब बेटा स्टॉप, फिर वो साइलेंस। और बेटा ये सब सरप्राइज जब होता है ना तब साइलेंस हो जाता। आई हैव डन थिंग्स टू। हाँ, मैंने भी अपने बचपन में बहुत गलत काम किए हैं। हाँ, मैंने किसी का पर्स नहीं चोरी किया, पर वैसे गलत काम किए, और ऐसे गलत काम जो शायद मैं किसी को बताना भी नहीं चाहती। एम्पैथी। आई हैव डन थिंग्स टू विच आई वुड नॉट टेल यू सन। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। और बेटा उसको देखो, लविंग टोन, सन। नीदर टेल गॉड, मैं तो भगवान को भी नहीं बता सकती, ऐसे मैंने गलत काम किए हैं। इफ ही डिडंट ऑलरेडी नो, अगर भगवान को पहले से ही पता नहीं होता, तो भगवान को तो सब चीजें पता होती है, नहीं तो मैं भगवान को भी ना बताऊं। सो यू सेट डाउन while I fix us something to eat। बेटा फिक्स का मतलब अरेंज, मैं कुछ अरेंज करके ला रही हूँ खाने के लिए, बैठ जाओ। यू माइट रन दैट comb थ्रू योर हेयर सो यू विल लुक प्रेजेंटेबल। बेटा इतना इसको ब्यूटिशियन है ना, तो बेटा इसको हर चीज सुंदर अच्छी साफ चाहिए। कहती है बैठो, पहले जाके ऐसे अपने बालों को कोम कर लो, और फिर आकर के यहाँ बैठो, तुम दिखने में अच्छे लगोगे, यू विल लुक प्रेजेंट। In another corner of the room, we will not be able to finish it today, so just last paragraph. In another corner of the room, behind a screen was a gas plate and an ice box. अब बेटा बात सुनो, एक ही कमरे का उसका घर है, तो बेटा एक स्क्रीन लगाया हुआ है, पार्टीशन लगाया हुआ है, उसके पीछे उसकी किचन है। अब किचन, बेटा आपको ये सारी चीजें इसलिए बता रहे हैं दैट दिस वुमन इज ऑल्सो नॉट रिच, शी इज जस्ट लिविंग एन एवरेज लाइफ। तो बेटा शी हैज अ गैस प्लेट, तो वो पता है जिसको आजकल हम लोग हॉट प्लेट बोलते हैं, वो लगा रखा है खाना बनाने को। आइस बॉक्स बेटा एज अ रेफ्रिजरेटर यूज करती है, जिसके अंदर वो ठंडा रहता है सामान। मिसेस जोन्स गॉट अप एंड वेंट बिहाइंड द स्क्रीन। द वुमन डिड नॉट वॉच द बॉय टू सी। इतना ट्रस्ट कर रही है बेटा, उसको देख नहीं रही है कि ये क्या कर रहा है। इफ ही वॉज गोइंग टू रन नाउ, भाग तो नहीं जाएगा, नो, शी ट्रस्टेड द बॉय। Nor did she watch her purse which she left behind her on the daybed। और बेटा जहां बैठी थी ना, वहां पे वो छोड़ के चली गई पर्स भी, और पर्स को भी नहीं देख रही है कि क्या पता भाई अब तो ना भाग जाए। दिस इज द लेवल ऑफ ट्रस्ट दैट शी शोड इन द बॉय। बट द बॉय टुक केयर टू सिट ऑन द फार साइड ऑफ द रूम। और बेटा लड़का ट्रस्ट ब्रेक भी नहीं करना चाहता। मैंने क्या बताया, when we trust other person, then he be बेटा the trust is begotten। तो वो सामने वाला भी ट्रस्ट ही दिखाएगा। तो बेटा लड़का दूर बैठा हुआ है, और पर्स से इतनी दूर बैठा हुआ है कि नहीं, मुझे नहीं, वो मेरे ऊपर विश्वास कर रही है, मैं उसका विश्वास मेंटेन करूंगा। But the boy took care to sit on the far side of the room where he thought she could easily see him out of the corner of her eye if she wanted to। और बिल्कुल दूर बैठा रहता है कि इसको देखना हो तो मुझे देख ले, मैं भाग नहीं रहा और पैसे भी नहीं चुरा रहा हूं। He did not trust the woman not to trust him। Not, फिर देखो फॉन्ट चेंज हुआ है बेटा, वो नहीं चाहता था कि ये वुमन उसके ऊपर ट्रस्ट ना करे। मतलब वो चाहता था कि ये वुमन मेरे ऊपर ट्रस्ट मेंटेन करे, मेरे ऊपर विश्वास करे, और मैं उसके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। एंड ही डिड नॉट वांट टू बी मिसट्रस्टेड नाउ। और वो नहीं चाहता है। कल बेटा क्लाइमेक्स होगा स्टोरी का, और भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जितनी आसान लग रही है कहानी उतनी है नहीं। तो कल बेटा इसको हम कंप्लीट करेंगे, आप लोग अपने ट्यूशन से एडजस्ट करो। मैं अभी रिकॉर्डिंग शेयर करती हूँ ग्रुप में, जिन बच्चों ने इसको कल नहीं सुना। ठीक है, सी यू टुमारो। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.